ओम शांति। 15/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है खुशी खुराक है, खुशी खजाना है। तो खुशी की खुराक स्वयं भी खाते रहो, औरों को भी खिलाते रहो, खुश मिजाज बनो। फिर बाबा ने अपनी अवस्था को ऊंची बनाने के लिए 7 पॉइंट बताई हैं। कैसे हमारी अवस्था ऊंची बने और हमारी उन्नति होती रहे। उन्नति होती रहेगी, उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा और वो उमंग उत्साह औरों में भी उमंग उत्साह लाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है उमंग में रहो, उत्साह में रहो। उमंग उत्साह में रहने के लिए खुशी की खुराक खाते रहो और खुशी खजाना औरों को बांटते बांटते अपना खजाना बढ़ाते रहो। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। किसी को भी खुशी बांटना, खुशी की खुराक खिलाना, ये ज़बरदस्त खातिरी माना उसकी हम सेवा आओ भगत कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। आंसर है ऊंची अवस्था बनानी है तो पहली बात बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। दूसरी बात अपना चार्ट रखना है कि मैं बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की। जब बाबा को याद किया, बाबा से कौन कौन सी बातें की, कितना समय याद किया, कौन कौन सी बातें, क्या क्या बातें की और कितना समय मैंने बाबा को याद किया। तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुरानी शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। पांचवा, दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। पुराने संस्कार होते हैं, कई तरह की भावनाएं, बदले की, जेलसी की, दुख देने की। तो बाबा ने कहा इन भावनाओं को बदलना है, इनके वशीभूत नहीं होना है। पांचवा है दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। छठा, सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सातवां, सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह ज़बरदस्त खुराक है। 21 जन्म मौज में रहें, ये ज़बरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की ज़बरदस्त खातिरी यह करनी है।
ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरापत भी यह है किसी को भी बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की तो खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था, तो बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है कौन सा? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है, तो मैं ही आकर देता हूँ और कोई दे ही नहीं सकता। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप भी है, टीचर भी है और सच्चा सतगुरु भी है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिरवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, त्राही त्राही करती इतनी दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा आदि करते ही मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो सभी का सभी का एक माशूक। इसके जन्म जन्मांतर में आशिकी में रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता, सदा हम ही उसके आशिक रहते हैं। वो आशिक नहीं बनता, वो सदा ही माशूक रहता है। तुम उस माशूक के आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, आदि आदि। इस समय बाप ही सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी, देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं, स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे से ऊंचा बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना।
अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप हैं दुख हरता सुख करता। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपनी को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकते। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। शिव बाबा परमधाम से ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह ब्रह्मकुटी के बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का, किसको अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। तो बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से भी बात करते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। ये नियम है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। किसी से भी बात करो पहले अपने को आत्मा समझो, उसको भी आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद में ही याद से जंग उतरनी है। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जो जंग पढ़ने से तुम वैल्यूलेस हो गई हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियों कभी भी चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी। आत्मा भाई भाई समझने की आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप ही ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अकेले आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब फिर वापिस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता है, वो तो नहीं करता, ये नहीं करता, मैं क्यों करूं, इसको भी करना चाहिए। बाबा ने कहा अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा बुद्धि क्यों जाता है, उससे हमारा क्या जाता है। कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा और जैसा करेगा वैसा पाएगा। दूसरा करेगा वो पाएगा, वो जाने, लेकिन मैं उसमें क्यों जाऊं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर
भाइयों को समझाओ तो अच्छा तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। कुछ सहन भी करना पड़ता है, शहंशाह बनना है। परसों बाबा ने स्लोगन दिया था, तो सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। ये हमारा होमवर्क चल रहा है। शांति में रहना, सहन करना और संतुष्ट रहना पूरा हफ्ता। हमें ये तीनों बातें रोज़ रात को सोने से पहले चेक करनी है। किसी ने मुझे कुछ कहा, बोला, मैं कितना शांत रहा और मैंने कितना सहन किया। और तीसरा, ये सब बातें आई परीक्षा रूप में तो मन में कुछ चला या फिर मैं संतुष्ट रहा। ये तीनों बातें चेक करनी हैं। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुक्की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ भी होता है। बच्चों को एक तो दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव। अर्थ कहेंगे मन मना भाव, मन के भाव शुभ और शुद्ध हों। मन के भाव हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना हो, तो ये वास्तव में मन मना भाव है। नेगेटिविटी खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी में मन रहे, अर्थात मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों, आत्माओं की तरफ देखो। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। ये आदत पड़ जाने से फिर क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को ही देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही तो देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं देखें। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख को ही देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखते हो। भ्रकुटी में आत्मा रहती है, सामने मस्तक में कहते हैं ना भ्रकुटी में चमकता सितारा। तो मैं आत्मा सितारा समझ अपने को उस सितारे को ही देखूं। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु उसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको ही स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्माओं में ही ज्ञान है, आत्माओं को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसी को भी समझाने की झट तीर लग जाएगा। किसी को समझाएंगे झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेप डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों की ये शिक्षा देना मेरा ही पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बधाई मान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ,
मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा में मजबूत हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता न सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचे ते ऊंचा कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं। इनको जीते जी रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे और शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करते समय बाबा से क्या बातें की हैं, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत ज़रूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखाते जाओ। इसमें नष्टो मोह जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्यों को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूएबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा कहेगा नहीं, अभी कहता है फिर थोड़ी बाबा कहेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चों, मामे कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाबा को याद करते दिल एकदम ठंडी ठिर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। एक याद करनी पड़ती है, आ जाती है, दूसरी करनी पड़ती है और तीसरी है सतानी वाली। तो सताने वाली बाबा की याद होनी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो और कोई तो जानते ही नहीं, तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे आप अपने को छुड़ा कर आती हैं। उन्हों का जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगी। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सन्मुख मिलेंगी। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाला बाबा है। आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है, रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल करने वाली श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपकी अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए हो, सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियाँ विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है। ऐसे फॉलो फादर अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, जहाँ एकता है और एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता है, एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। अव्यक्त इशारा, फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भले सेवा का बंधन हो, लेकिन इतना फास्ट गति है जो जितना भी करें उतना करते हुए भी सदा फ्री हैं। जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा, सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव करते हैं, शरीर और कर्म के अधीन नहीं। अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हैं तो ऊपर से आए संदेश दिया और यह उड़ा, ये स्मृति में रहता है। मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है, आया हूँ, संदेश दूंगा और जाऊंगा। ओम शांति।